अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गांव की एक और मज़ेदार रेसिपी जो है वो खाने के लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हम जो है वो गांव में एक और डिश बनाने जा रहे हैं। आज की डिश में हम दाल माश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने दाल माश को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना है। बाकी जो मसाला जाते हैं, रेगुलर रूटीन के मसाला जाते हैं, सब्ज़ मिर्च और लहसुन और अदरक का जो हम पहले पेस्ट बना लेंगे और बिल्कुल देहाती स्टाइल में इस तरह हम कूट के इसको बनाएंगे। आपने जो है ब्लेंडर के अंदर नहीं बनाना और इसी तरह ही आपने इसको बनाना है। इसके अलावा वही नमक मिर्च जो सादा मसाले आम घरों में पाए जाते हैं, प्याज वगैरह, वही सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया है। इसमें प्याज डाल के हम इसको फ्राई करेंगे और इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है प्याज को, ताकि जल्दी से जल ना जाए और अच्छे से आपने इसको जो है वो फ्राई करना है। तो दोस्तों, गांव में हमेशा की तरह जैसे हम आपके साथ पहले भी शेयर करते रहते हैं, बिल्कुल सादा तरीके से खाने बनाए जाते हैं और सेहत अफ़ज़ा बनाए जाते हैं। और इंशाल्लाह ये आज का भी जो खाना है, ये आज की जो रेसिपी है, ये आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन जो है वो हो चुका है। हमने इसमें जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया गया है। इसको भी अब फ्राई किया जाएगा प्याज के साथ। तो दोस्तों, जो मसाला जाते हैं, जैसे कि पहले मैं रूटीन से आपको कहता रहता हूँ कि इसी पे आपने मेहनत करनी है। इसको अगर आप अच्छा और मज़ेदार बना लेंगे तो समझिए आपका जो खाना है, जो रेसिपी है, वो मज़ेदार बनेगी। अभी इसमें टमाटर ऐड कर दिया गया है। इसको मज़ीद फ्राई किया जाएगा। फ्राई करते हुए आपने बिल्कुल जो है वो जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आहिस्ता बनाएं, इसको टाइम लगाएं और अच्छे से जिसको फ्राई करें। जितना अच्छा ये मसाला आपका तैयार होगा उतना ही खाना जो है वो टेस्टी बनेगा। तो ये देखें, प्याज हमारा, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर जो हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो इसमें ड्राई मसाला जाते हैं वो जाएंगे। ये आप अपनी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड कर लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत जो है वो ऐड कीजिएगा। हल्दी, मिर्च और नमक जो है। तो अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, स्पाइसी आप बना सकते हैं। लाइट खाना चाहते हैं, लाइट बना लें आप। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होने जा रही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथ हमने थोड़ी सी काली मिर्च वो जो है ऐड कर दी है। इससे जो टेस्ट है वो और दुबाला हो जाएगा। तो इसको फ्राई करने के बाद इसको आपने जो है वो हल्के हल्के फ्राई करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, ताकि ये जल ना जाए। दोस्तों, अगर आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसलिए कढ़ाई के अंदर जो है वो बना रहा हूँ। तो अभी इसमें चिकन ऐड कर दिया गया है। इसको फ्राई किया जाएगा इसमें अच्छे से। तो अभी आपको कुछ आइडिया भी हो रहा होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी जो राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। गोश्त को आपने जो है वो अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसमें जो पानी होता है वो भी अच्छे से इसका ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। तो अभी हमने जो दाल माश थी वो पहले हमने अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के रख दिया गया था यहाँ पे, और अभी इसमें जो है हमने वो ऐड कर दिया। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा इसमें, और थोड़ा सा इसको ऐसे ही फ्राई करके बाद में इसको पानी डाल के दम दे दिया जाएगा। इसको आप स्टार्ट में अगर बॉयल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी दाल माश को सेपरेट बॉयल कर लें और गोश्त को अच्छी तरीके से भून के फ्राई करके आप उसमें मिक्स करके और हल्का सा दम दें और वो तब भी रेडी हो जाएगी। या अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको पहले से आप भिगो के रख लें दाल माश को, तो फिर वो यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो ये देखें, अभी हमने दम दे दिया इसको। अभी जो है इसको दम देंगे और उसके बाद जब इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा तो इसको फिर देखेंगे। तो ये देखें, पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसको आपने अच्छे से रोस्ट करना है। इसमें से पानी जो है बिल्कुल आपने ड्राई कर देना है। जितना अच्छा यहाँ पे रोस्ट करेंगे उतना ही अच्छा ये टेस्ट देगी डिश। तो दोस्तों, मैं जो है आपको श्योर कहता हूँ कि ये आप बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ पराठा यूज़ करें, आप चपाती यूज़ करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।